फिर कभी मौका मिला गुफ्तगू करेंगे। कादिया शहर क़िबला को आपकी समातों के हवाले करता हूँ, वो शेर पढ़ दूँ, सुनेंगे? हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद सब हैं मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, है जिसको मसलक अहमद रज़ा संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक, बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, है जिसको मसलक अहमद रज़ा संभाले हुए, है जिसको मसलक अहमद रज़ा संभाले हुए। और जहां सारे बुजुर्गों की खान, जहां लाखों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। आइए कादिया शहर क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न कुरान, कादिया शहर क़िबला झांसी, मौलाना हाशिम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदीने के ताजदार, गरीबों के गम गुसार, रहमत परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना हबीबना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक जिसका पहला अशरा आज समझिए पूरा है, मुकम्मल कल जो है पूरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहला अशरा रहमत का है। रहमत का अशरा जो है वो आपसे रुखसत हो गया। अब हमने कितना क्या किया, क्या इबादत की, क्या करा, क्या तिलावत की, कितना किया। अब इसके बाद ये दूसरा अशरा आने वाला है। वो दूसरा अशरा मेरे आका फरमाते हैं कि मग़फ़िरत का है। मांग लो जो भी मांगना हो माह मुबारक में, और माह रमज़ान के सदक़े में मांगो रब से। रब जो है कुरान और माह रमज़ान और नबी के वसीले को कबूल फरमाता है और दुआओं को कबूल फरमा लेता है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और तीसरे अशरे में बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस माह मुबारक में एक ऐसी रात है कि जिस रात का कोई जवाब नहीं है, जिस रात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि वो 1000 महीने से बेहतर है। वो रात 1000 महीने से बेहतर है। और वो कौन सी रात है? कहा उस रात को ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये ताक रातें हैं। लेकिन एक मकाम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ये 10 रोज़ की 10 रातें जाग करके गुजारी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात तय्यबात उनके मुबारक कलिमात हैं, वो खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है। आज उम्मत अल्लाह को कितनी प्यारी है आपको मालूम है? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम की उम्मत को सबसे सारे नबियों की उम्मतों में अफजल बनाया है। और कुरान में इसीलिए इरशाद फरमा दिया कि ए महबूब करीम की उम्मत सबसे बेहतरीन और खैर वाली उम्मत है। सुभान अल्लाह, है ना? तो अजीज़ान मोहतरम, अब आजकल जो है लोगों को आप जानते हैं कि क्या क्या मामला हैं। ज़रा से में पल में जो है बातें बदलती हैं, दिमाग बदलता है, जहन बदलता है। किसी ने गुमराह कर दिया तो और बदलते चले जाते हैं। लेकिन अपने मकाम पर रहने वाला एक ही शख्स था मक्के की सरजमीन पर, जिसका नाम था हज़रत बिलाल। जिसका नाम हज़रत बिलाल था। वो हज़रत बिलाल इतने काले कलूटे थे कि अगर देखो तो मियाँ बहुत काले कलूटे,
हजरत बिलाल, लेकिन सबसे ज्यादा चहीते हजरत बिलाल, सबसे ज्यादा चहीते हजरत। एक ही आदमी नहीं बदला, वो अपने शहर के अंदर जहाँ पर वो हैं मौजूद, वहाँ पर नबी के कलमे को पढ़ लिया, बस एक दफा कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद फिर इधर उधर नहीं भटके। हजरत बिलाल से लोगों ने जब सुना कि कलमा पढ़ लिया है रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा इनको जो है सताया जाए, इनको इज़ाएं दी जाए, इनको तकालीफ दी जाए। तकालीफ ऐसी वैसी नहीं थी, हल्की फुल्की नहीं थी, बल्कि हजरत बिलाल के पैरों में जो है बेड़ियां डाल दी जाती थी और उस बेड़ी की जो है वो उसमें एक रस्सी बांधी जाती थी और रस्सी बांधने के बाद घोड़े के अंदर बांधी जाती थी उसके, और घोड़े को दौड़ाया जाता था। रेत पर जो जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी उस पर लिटाकर जो है लोटा उनको दौड़ाया जाता था, घोड़े को घसीटा जाता था हजरत बिलाल को। और फिर हजरत बिलाल को जब घसीट के फिर कहते हैं कि बिलाल अब कुछ बात समझ में आई, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो हजरत बिलाल क्या कहते हैं, नबी की मोहब्बत में जान दादम ईमान न दादम, नबी की मोहब्बत में जान दादम ईमान न दादम, मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन ईमान नहीं दे सकता। यह है हजरत बिलाल अपने मकाम पर हैं। अब हजरत बिलाल से सबक हासिल करो। हजरत बिलाल की जबान में लुकनत थी, तुतलाते थे। अब बताओ आज के दौर में अगर आप किसी मस्जिद में किसी तुतले हुए जो तुतलाता हो उसको अजान के लिए मौज़िन मुकर्रर करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर, फतेह मक्का भी माह रमज़ान में हुआ है, फतेह मक्का के मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया, कहा बिलाल अजान कहो। है कोई? बिलाल को जब मुस्तफ़ा ने चढ़ाया है काबे की छत पर, कोई उतार सकता है? हरगिज़ नहीं उतार सकता। हजरत बिलाल ने अजान दी, जब वहाँ पहुँचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, तब हजरत रसूल अकरम सुन रहे हैं, रब सुन रहा है, कितनी मोहब्बत है कि देते रहे अजान। लेकिन एक वक्त वो आया कि जब हजरत बिलाल जो है रसूलुल्लाह कहते कहते लोगों के दिलो दिमाग में जो है पेवस्त हुआ, तो कुछ लोगों ने जो है मुखालफत शुरू की। सहाबाए किराम ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की, अर्ज किया कि हुजूर का नाम इसमें गिरानी पूरा नहीं निकलता है, सही रसूलुल्लाह नहीं निकलता है बल्कि ते निकलता है, रसूलुल्लाह निकलता है। फिर क्या किया जाए? कहा अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे कह दिया, मैं सरकार की बारगाह में गुजारिश करूंगा, लेकिन बिलाल से न कहना। ये उमर फारूक आजम ने कहा। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। पहुंचने के बाद सलाम किया और पेश करने के बाद बैठ गए। बैठने के बाद में आका से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल के बारे में लोगों के ख्यालात ये हो रहे हैं कि उनकी जबान से सीन नहीं निकलता है, रसूलुल्लाह नहीं निकलता है बल्कि रसूलुल्लाह निकलता है। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, तुमने बिलाल से तो नहीं कहा मेरे, ये बात मेरे बिलाल से तो नहीं कही। लेकिन नहीं या रसूलल्लाह, कहना कभी भी मत कहना हजरत बिलाल से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बिलाल का दिल टूट जाए, और जब मेरे बिलाल का दिल टूटेगा तो आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल न टूटे क्योंकि ये बिकता नहीं बाजारों में। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमा रहे रसूलुल्लाह, लेकिन ए उमर, अजान का तुम इंतजाम कर लो और कोई मुअज्जिन देख लो, हजरत बिलाल को मेरे पास में बुला लूंगा। अब रात ईशा की नमाज के बाद हजरत बिलाल को बुलाया गया, सरकार ने बुला लिया अपनी बारगाह में, बैठ गए। आज तो सोच रहे हैं कि बड़ा मुकद्दर है कि आका की बारगाह में पता नहीं कितने देर तक सोबत हो, अल्लाह अकबर, और कितनी देर तक दीदार हो मुस्तफा का, अल्लाह अकबर। आज से बड़ी मेरी मुकद्दर जाग उठा है। हजरत बिलाल बैठे हुए हैं, सुबह हो गई, फजर का वक्त हो आ गया,
अजान देने वालों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर फरमाया। एक मौज़िन अजान देकर गुजर गया, सुबह नमूदार नहीं हुई, दूसरे ने दे दी, तीसरे ने दे दी, चौथे ने दे दी, यहाँ तक कि 5 लोगों ने अजान कह दी। आका की बारगाह में हाजिर हुए फारूक आदम, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो जो है वो अजान हो गई, सुबह नमूदार नहीं हो रही है, न कोई मस्जिद में आ रहा है, बात क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा है? कहा नहीं कहा है, तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़वाओ, ताकि नींद से बेहतर नमाज है, हो सकता है इसको सुनकर लोग आ जाएं। फिर उसके बाद एक मस्जिद ने अजान दे दी, दूसरे ने दे दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी पढ़ दिया, लेकिन सुबह नमूदार नहीं हुई। अल्लाह अकबर, मोहब्बत का अंदाज है ये। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत होता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो भूरा हो, जो मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको नवाजा करता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फारूक आज़म हाजिर। अल्लाह के रसूल कोई नहीं आ रहा है, अजान हो गई, 1 मरतबा हो गई, 2 मरतबा, खैरुम मिनन नौम भी कह दिया। इतने में बैठे ही थे कि हज़रत जिब्रील अमीर आसमान से उतर रहे हैं। मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हे अल्लाह के महबूब, आपको अल्लाह ने सलाम कहा है, लेकिन सुन लो कि हज़रत बिलाल जब तक अजान नहीं कहेंगे सुबह नमूदार नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अंदाजा तो लगाओ मेरे आका पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वालों का। काले गलूटे हैं, जबान लुगनत करती है, रसूल निकलता नहीं है, रसूलुल्लाह निकला करता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह अकबर उलुमन कबीरा। मेरे आका को इतना पसंद और रब को भी उतना ही पसंद है। जिसको महबूब पसंद कर ले उसको खुदा पसंद कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। अब आज कहते हैं आइए बराबरी के दावा करने वाले आप, बहुत सी बातें सुनाई लोगों ने, उल्मा भी सुना चुके हैं। मैं आज आपको बहुत साफ तौर पर बताता हूँ उम्मत पर कितनी नमाजें फर्ज हैं दिन में। बताओ 5 नमाजें फर्ज हैं, 5 हैं। अब मेरे आका पर भी अगर 5 होती तो बराबर हो जाता मामला, लेकिन मेरे आका पर 6 नमाजें फर्ज हैं। क्या तुम्हारे बराबर हैं? अब भी कहते हो कि बराबरी का दावा करते हो। 5 नमाजें तुम पर फर्ज, मुस्तफ़ा पर 6 नमाज। 6 नमाज, छठी नमाज कौन सी है जो फर्ज है? वो तहज्जुद की नमाज मुस्तफ़ा पर फर्ज है। 6 नमाजें। अब आओ बराबरी का दावा करने वालों, दूसरे मकाम पर चलो। इस्लाम के रुकन कितने हैं? 5 है ना, तौहीद, रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात, 5 यही तो हैं। लेकिन मेरे आका पर इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उनमें से 4 फर्ज हैं, उम्मत पर 5 फर्ज हैं। आप अंदाजा लगाइए, उम्मत पर 5, मुस्तफ़ा पर 4। आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिजा फरमाइए। वो कौन सा 5वां फर्ज है जो इस्लाम का मुस्तफ़ा पर फर्ज नहीं है, 4 है? वो कौन है? वो है ज़कात। क्या है? ज़कात। ज़कात मुस्तफ़ा पर फर्ज नहीं कि ज़कात दें, और ज़कात दें तो किसको दें? किस लिए कि गुलाम को ज़कात देना जायज़ नहीं है। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी कायनात, सब जितने भी उम्मत हैं मुस्तफ़ा के, वो सब के सब जो है वो आका के गुलाम हैं। लिहाजा गुलाम को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसलिए रब ने पहले ही फैसला फरमा दिया कि नमाजें 6 फर्ज की जाएंगी और ज़कात जो इस्लाम के जो रुकन है वो 4 फर्ज किए जाएंगे, ताकि उम्मत में और मुस्तफ़ा में बराबरी का कोई दावा करने वाला भी दावा करे तो पहले इस मकाम, इस मंजर को देख ले कि मुस्तफ़ा का बुलंद तरीन मकाम है। रब ने जो उनके लिए अता फरमाया वो उनका मकाम है। ठीक है। अब दूसरी बात आकर चलें, क्योंकि वक्त भी हो रहा है, मैं बहुत जल्दी
आपसे रुखसत होता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अक्ल दी है, नफ्स नहीं दिया। मैं नुक्ते की बात कर रहा हूँ बस। तकरीर और तफसील अगर करूँगा तो पूरी रात हो जाएगी, लेकिन तफसील पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, नफ्स नहीं दिया, और जानवरों को नफ्स दिया, अक्ल नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर इंसान बनाया। अल्लाह ने हमें अक्ल भी अता फरमाई और नफ्स भी अता फरमाया। आप समझिए। अब जब अक्ल को अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा, बुलाया, और अक्ल से कहा कि ए अक्ल, तू बता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो उस अक्ल ने मालूम क्या कहा? अंत रब्बुका अना अब्दिका, यानी तू रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। सुभान अल्लाह। अक्ल ने ये कहा। और नफ्स को जब बुलाया और नफ्स से कहा कि बता मैं कौन हूँ, तो नफ्स ने मालूम क्या कहा कि तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, इसको जो है भूखा प्यासा बंद कर दो, इस नफ्स को बिल्कुल भूखा प्यासा बंद कर दो, खोलना नहीं। कितने साल? 1000 साल। 1000 साल के बाद भूखे प्यासे रहे, आने के बाद में कहा कि बता नफ्स मैं कौन हूँ और तू क्या है। तो वो कहने लगी, वो नफ्स कहने लगा कि तू है, मैं हूँ। उसने फिर वही बात, तीसरी बार जब उसको जहन्नम में डाला गया 1000 साल, और उसके बाद जो है वो उसका दिमाग दुरुस्त हुआ, तब उसके बाद रब ने फरमाया कि बता नफ्स मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो उसी नफ्स ने कहा, वही कहा, अंत रब्बुका अना अब्दिका, मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, अगर तुमने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, नफ्स इसलिए कि शैतान को मुक़य्यद कर दिया गया। रमज़ान के शुरू होते ही शैतान को मुक़य्यद कर दिया, लेकिन फिर भी शैतानी हरकतें जारी हैं। ये क्या है, कौन कर रहा है? शैतान तो है नहीं है ना। और फरिश्तों को, और इसको किसने बेकाया था? जिसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, इसको किसने बेकाया था? क्या ये तो खुद ही शैतान था, ये खुद ही शैतान था। लेकिन पहले फरिश्ता था, और जब हजरत आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो इसने सजदा नहीं किया, तब शैतान बन गया। अब मखरूज बारगाह हो गया, और इसको जो है अल्लाह ने निकाल दिया अपनी बारगाह से। तो दुनिया एक बात सुन लो कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया और वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है वो जन्नत अता फरमाएगा। और वो शख्स फरिश्तों से भी अफजल है। कौन फरमा रहा? मेरे आका फरमाते हैं अगर इंसान ने अपने नफ्स पर काबू पाया और अपनी ज़िंदगी सही रास्ते पर गुजारी, वो तक़वे का मालिक है, और उसको अल्लाह जो है जन्नत भी अता फरमाएगा, और वो फरिश्तों से अफजल भी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बात तो बहुत सी कहने के लिए आपके सामने आया था, लेकिन चूँकि आज की ये नूरानी रात में हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान किराम, हमारे नाज़-ख्वां हज़रात सब बैठे हैं और आस लगाए बैठे कि हम भी दो शेर बारगाह रिसालत में पेश कर लें, ताकि मैं जो है इस वक्त बस आपकी इतनी खिदमत कर सकता हूँ। बहुत तफसील के साथ बयान करना इस मौके पर मुनासिब नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम ये तरावी जो हाफिज़ साहब ने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़ेर ज़बर पेश में कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमा दे, और परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ जिन लोगों ने तरावी पढ़ी हैं, मौला उनकी तरावियों को भी कबूल फरमाए। आपसे गुजारिश ये है कि अब तरावी ख़त्म नहीं हो गई। कुरान आपने सुन लिया 10 दिन में, अब तरावी बाद में यह है कि अब तरावी आपको बाद में भी पढ़ना पड़ेगी, लेकिन अब वो ये है कि आप कहीं भी पढ़ लें।
लेकिन तरावी जो है वो आपके लिए नहीं छोड़ी गई है कि 10 दिन की पढ़ ली तो हम मामला बिल्कुल अब साफ हो गया, अब तो पढ़ चुके, फारिग हो गए। फारिग नहीं हुए, फारिग तो जब हो गए जब चांद देखोगे तभी फारिग हो गए। नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहर व इफ्तार का ये वक्त इतना नाजुक, इतना मुबारक और मोहतरम है कि इन वक्तों में जब कोई बंदा मेरा रोज़ा रख कर के दुआएं मांगता है तो रब उसको कबूल फरमा लिया करता है ना। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्ताज़ा इसी नाम से है, बस में हर चीज़ तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो और दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।